नमस्कार दोस्तों, क्लिपवर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो पिछले एक दशक से बॉलीवुड संगीत का पर्याय बन चुका है, अरिजीत सिंह। उनकी आवाज ने अनगिनत दिलों को छुआ है, हर भावना को पिरोया है और चार्टबस्टर्स की झड़ी लगा दी है। लेकिन आजकल बॉलीवुड के गलियारों में, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर और फैंस के बीच एक गहन चर्चा चल रही है जिसने हर संगीत प्रेमी का ध्यान खींचा है। ये चर्चा है अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग में भविष्य को लेकर। क्या वाकई उनका स्वर्ण युग अपनी पराकाष्ठा पर है या आने वाले समय में हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? अरिजीत सिंह एक ऐसा नाम जिसने रातों रात नहीं बल्कि एक लंबी साधना के बाद अपनी जगह बनाई है। उनकी आवाज में वो दर्द, वो मोहब्बत, वो ठहराव है जो सीधे रूह तक उतर जाता है। तुम ही हो से लेकर केसरिया तक उन्होंने हर गाने को अपना एक अनूठा स्पर्श दिया है। आज वो निर्विवाद रूप से बॉलीवुड के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर हैं। हर बड़े स्टार की फिल्म में, हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की धुन में उनकी आवाज को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यही बात अब एक बहस का विषय बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह ने हर फिल्म के हर गाने को अपनी आवाज दे दी है, जिससे अब इंडस्ट्री में एक अरिजीत फैटीग यानी अरिजीत से उबने का माहौल बन रहा है। क्या एक ही आवाज का इतना ज्यादा इस्तेमाल कहीं इसकी अपनी मौलिकता को कम तो नहीं कर रहा? संगीत समीक्षक और कुछ इंडस्ट्री के लोग इस बात पर अपनी राय दे रहे हैं कि लगातार उन्हीं की आवाज सुनने से श्रोताओं को विविधता नहीं मिल पा रही। क्या ये सच है कि उनकी आवाज अब हर दूसरे गाने में सुनाई देने लगी है और इससे नए टैलेंट को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा? दूसरी ओर, इस बहस का दूसरा पहलू ये भी है कि अरिजीत सिंह की सफलता उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का नतीजा है। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो अपनी फिल्म को हिट कराना चाहता है, वो अरिजीत की आवाज को एक सेफ बेट मानता है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी कंसिस्टेंसी और उनका इमोशनल कनेक्शन किसी भी गाने को हिट कराने की गारंटी बन जाता है। तो फिर इसमें गलत क्या है? क्या ये सिर्फ एक सफल कलाकार के खिलाफ उठाई गई बेवजह की चर्चा है या इसमें कोई सच्चाई है? संगीत उद्योग में बदलाव आते रहते हैं। नई आवाजें आती हैं, पुराने दिग्गज जगह बनाते हैं और फिर एक नया दौर शुरू होता है। क्या अरिजीत के भविष्य पर हो रही यह चर्चा इसी बदलाव की आहट है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां संगीत उद्योग अरिजीत के अलावा कुछ नई आवाजों को भी मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेगा? या फिर अरिजीत अपनी वर्सेटिलिटी से एक बार फिर सभी आलोचकों को गलत साबित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार किया है? ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अरिजीत खुद इस पर क्या सोचते हैं। वो अपनी निजी जिंदगी और करियर को लेकर हमेशा ही बेहद निजी रहे हैं। उनका ध्यान हमेशा संगीत पर रहा है, विवादों पर नहीं। हाल के दिनों में उन्होंने कुछ गानों को कंपोज भी किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि संगीत के अन्य पहलुओं को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या यह उनके करियर में एक नई दिशा की शुरुआत है, जहां वे धीरे धीरे प्लेबैक से हटकर संगीत के अन्य क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे? ये चर्चा कितनी भी गहन क्यों न हो, एक बात तो तय है, अरिजीत सिंह की आवाज का जादू अभी भी बरकरार है। उनकी लाइव कॉन्सर्ट्स में उमड़ने वाली भीड़, उनके हर नए गाने का बेसब्री से इंतजार, ये सब बताता है कि फैंस अभी भी उनसे कितना जुड़े हुए हैं। तो क्या हम अरिजीत सिंह के प्लेबैक करियर के एक नए अध्याय के साक्षी बनने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा और अरिजीत पहले की तरह ही अपनी बादशाहत बरकरार रखेंगे? ये समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये चर्चा बॉलीवुड के हर कोने में जोरों पर है। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।